नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एग्जिट पोल आ चुका है, लेकिन हम जिस एग्जिट पोल को लेकर एकदम असहमत हैं वो पंजाब का है। पंजाब का जो एग्जिट पोल है वो दरअसल आप ये कहिए कि उसको देखने के बाद बदहजमी हो जाती है। उसकी वजह आम आदमी पार्टी को एक नंबर का दल बनाने की वजह है। देखिए कि जो पंजाब है, कौन कितना पंजाब को जानता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब का जो जनमानस है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नजर नहीं आता है। और ये आंकड़े उस बात की गवाही देते हैं, और उन आंकड़ों की माने तो आम आदमी पार्टी 2017 की ही तरह 2022 में भी औंधे मुंह गिरेगी, कहा कुछ भी जाए। उसकी वजह पंजाब के वो 3 इलाके हैं, ये आप ये कहिए जो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे बांटा जाता है, मालवा, दोआबा और माझा। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में किसी भी पार्टी की कमजोरी, मजबूती, उसका सांगठनिक स्तर, ये तमाम बातें तय करते हैं कि असल में कौन कितना बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। तो उस प्रदर्शन में जो आम आदमी पार्टी है वो मुझे नहीं लगता कि 10 से ज्यादा सीट पाने वाली है। क्यों, उस पर हम आएंगे। और अगर आप अकाली की बात करें तो अकाली मोटे तौर पर वहां 50 सीटों के आसपास नजर आती है, कितनी सीटें उसे मिलेंगी। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 31 सीटों के आसपास नजर आती है, 30 से 35 सीटें उसे मिल सकती हैं पंजाब में। और अगर हम भाजपा गठबंधन की बात करें तो वो भी हमको 15 से 20 सीटें दिखाई देती हैं कि वो पा रही है। अब सवाल यह है कि अकाली को कैसे कहा जा रहा है कि वो 50 सीटें पा रही है, और आम आदमी पार्टी जिसे लोग 60 बता रहे हैं, जिसे लोग 100 बता रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि वो 10 सीट भी बमुश्किल पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। ये एक सवाल है, और इसी पर हम लोग बात शुरू करेंगे। जो लोग पंजाब को जानते हैं वो ये समझते हैं कि वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। जब वोटिंग परसेंटेज 5% कम हुआ तो कैसे आम आदमी पार्टी की आंधी है? क्या आंधी में वोटिंग कम हो जाता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, जब आंधी चलती है तो जो अपना इलाका हो उसी इलाके में वोट परसेंट गिर जाता है। मालवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 2017 में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, और खासकर जो इलाका आम आदमी पार्टी का माना जाता है मालवा में, दक्षिणी मालवा, वहां पर तकरीबन 6% वोट प्रतिशत गिर गया। ये अगर आंधी पर वोट प्रतिशत गिरता है तो यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी आंधी चल रही है और आपका वोट प्रतिशत गिर रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए, जब वोट प्रतिशत गिर रहा है तो आंधी जैसी तो कोई बात नहीं है। और जिस दक्षिणी इलाके में ये सबसे मजबूत माने जाते हैं, उन इलाकों में भी इनके लोग इनके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं, लेकिन आंधी चल रही है। ये बात हम कर रहे हैं मालवा की। इसी मालवा में किसान आंदोलन खड़ा होता है, और वो जो किसान आंदोलन के बाद पार्टियां बनती हैं वो पार्टियां भी इनका वोट काटती हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है। दीप सिद्धू जो अब नहीं रहे, जिनकी दुखद आप निधन हुआ, वो सिमरनजीत मान के लिए प्रचार करते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद साहब ने आपको तलवार दी है, झाड़ू नहीं। उसका भी असर बताया जा रहा है कि पड़ रहा है, और उससे भी वोट इनके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है मालवा में। मालवा में तमाम डेरे भाजपा और अकाली के साथ खड़े हैं। वो माना जाता है कि डेरों का वहां की 40 सीटों पर प्रभाव है, लेकिन फिर भी आंधी चल रही है आपकी। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि जो लोग पंजाब की सियासत को देखते हैं, जानते हैं, वो ये मानते हैं कि वहां पर कितना प्रभाव है डेरों का। और अगर डेरे अकाली और भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं तो मालवा में आंधी किसकी चल रही है? ये बड़ा सवाल है। और फिर क्या मालवा में जहां 69 सीटें हैं,
69 सीटों में आप ये देखिए कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है और आपका ये चतुष्कोणीय पचकोणीय हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में आंधी चल रही है। एक बात। दूसरी बात, उस मालवा में अगर किसी का सबसे गहरी पैठ है तो वो दो पार्टियां हैं, एक जो है वो अकाली है और दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी भीतर घात से एकदम अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में अकाली, जिसका संगठन भी मजबूत है और जिसकी गांव में पैठ भी है, वो अपने वोटर निकलवा पाएगी या वो पार्टी जिसे हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसका ना वहां काडर है, जिसका ना वहां संगठन है, वो कैसे गांवों से अपना वोट निकलवाएगी? वो भी तब जबकि उसके वोट में किसान पार्टियां जो है वो सेंध मारे बैठी हैं। ये तमाम सवाल मालवा में पैदा होते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि मालवा में अगर कोई सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है तो वो अकाली है। अकाली को कहा जा रहा है कि वहां 30 सीटें तक पा सकती है अकाली। देखिए, सबसे ज्यादा वहां गेनर 2 लोग रहे और वो दोनों लोग अगर आप देखें तो उनके इलाकों में टर्नआउट कम हुआ है। और जब टर्नआउट कम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका वोटर मतलब कांग्रेस और आपका वोटर सो गया, नहीं तो टर्नआउट बढ़ता। निकला किसका? अकाली का निकला। निकला किसका? भाजपा का निकला। निकला किसका? कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का निकला। निकला किसका? ढिंसा का वोटर निकला। तो वोटिंग परसेंटेज जो मालवा में बढ़ता दिखाई देता है इन ये जो कांग्रेस और आपके इलाके हैं उनसे इतर, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वोट परसेंटेज अकाली के पक्ष में जा रहा है और अकाली वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दोआबा में आइए। दोआबा में इनके पास 2 विधायक थे, कहा जा रहा है वो भी छोड़कर चले गए थे। और दोआबा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है अकाली का। कहा जा रहा है कि अकाली वहां पर मालवा में 69 और दोआबा में 23 सीटें हैं विधानसभा की, और वहां कहा जा रहा है तकरीबन 12 सीटें ये पाने जा रही है अकाली। अब 12 इधर और 30 उधर, 42 सीधे हो गए। और दोआबा में आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। दोआबा में चन्नी को चेहरा बनाया कांग्रेस ने, लेकिन यहां का जो टर्नआउट घटा उससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का वोटर नाराज रहा अपनी पार्टी से और वो नहीं निकला। और ये हमेशा यही होता है, यहां पर जब अपनी पार्टी से वोटर नाराज होता है तो वो नहीं निकलता है और दूसरी पार्टी का वोटर निकलता है। इसीलिए जब जो सत्तारूढ़ पार्टी है अगर उसका वोटर नहीं निकलता है तो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाता है और वहां सरकार बदल जाती है। यह ट्रेंड रहा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज गिरा तो सरकार बदली, और उस बदलाव में जो वहां की काडर पार्टी है, परंपरागत पार्टी है, उसका वोटर नाराजगी में बैठ जाता है। जैसे 2017 में बैठ गया था। 2017 में भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ था। अगर आप 2012 की तुलना में देखें तो अकाली का वोटर नहीं निकला। ये चीज पंजाब में देखने को मिलती है। तो दोआबा में भी कांग्रेस का टर्नआउट कम रहा, जबकि फेस होने की वजह से चन्नी के वहां टर्नआउट बढ़ना चाहिए था क्योंकि उसी समुदाय के लोग वहां हैं। तो वहां पर कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी का तो वहां कुछ है नहीं, तो वहां उनको सीटें नहीं मिल रही हैं। जब आप माझा में आते हैं तो माझा में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। माझा में 25 सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर बहुत अच्छा कर रही है और माना जा रहा है कि 7 से 8 सीटें वहां पा सकती है अकाली। 1-2 सीटें वहां भाजपा को मिलेंगी, बाकी सीटें कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस माझा में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप जोड़ लीजिए कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। 51 सीटें तो अकाली की हो गई, 10 से 15 सीटें मानी जा रही हैं जो हमने पहले बताया आपको भाजपा को, और उसकी वजह वही है तमाम डेरे और फिर जो है किसान आंदोलन के बाद उपजी परिस्थितियां, और फिर वहां एक जो खालिस्तानी सेंटीमेंट ने जो लोगों के अंदर एक भय पैदा किया, एक सुरक्षा वाला जो भाव आ गया, ये तमाम चीजें
उनके पक्ष में गई, भाजपा के पक्ष में। और ये आप देखिए कि जब कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही थी तो अकाली ज्यादा भाजपा पर हमलावर थी। तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उसका कोर वोटर खिसक कर जा रहा था भाजपा की तरफ, वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रहा था, लेकिन वहां बड़ी सेंधमारी हुई। तमाम जो फैक्टर हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां आप अकाली गठबंधन का जोड़ लीजिए और आप जो है भाजपा गठबंधन का जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 70 सीटें हो जाती हैं। और 30 से 35 सीटें जो हैं वो वहां पर कांग्रेस पाने जा रही है। अब ये आपका हो गया 105, बची कितनी? 12, 117 सीटें हैं। अब इस 12 में 2 सीटें तो एक सिमरनजीत सिंह की निकाल दीजिए, वो जीत रहे हैं, और एक लखा सरदाना वाली निकाल दीजिए, कहा जा रहा है वो भी जीत रहे हैं। बची कितनी? अब 10। अब आप कल्पना करिए कि वहां आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो असल में ये मेरा अपना आकलन है और मुझे लगता है कि ऐसी ही परिस्थितियां हैं। तो पंजाब को लेकर जो एग्जिट पोल है उससे मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, ये जो एग्जिट पोल है और जो मतांतर बता रहा है उस पर आप अपना राय जरूर व्यक्त करिए, और वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए और मतांतर से और लोगों को जोड़िए।